नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ फिरोज़ा यादव। अभी हमारे साथ नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश जी मौजूद है और आइए हम उनसे बात करेंगे, जानते हैं कि नोएडा के बेटरमेंट के लिए उनकी आगे की क्या प्लानिंग है और जो समस्याएं हैं कुछ उन समस्याओं पर भी बात करेंगे कि उनका किस तरीके से निदान किया जा सकता है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। धन्यवाद। सर, वैसे तो नोएडा ने बहुत डेवलप किया है, बट सर और इसके बेटरमेंट के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? देखिए, कोई भी चीज़ बेटर तभी रह सकती है जब उस पर लगातार काम किया जाए, और हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय इसीलिए लगभग उनका हर 3 दिन में एक बार विजिट जरूर होती है शहर की, और शहर की वास्तविक स्थिति से वो रूबरू होना चाहते हैं। आज भी उन्होंने अकेले सुबह पहले भ्रमण किया है, उसके बाद अपने एसीओज़ को और जीएम्स को भी उन्होंने भेजा कि भाई जाइए, आप लोग देख के आइए, हमें ये कमियां मिली हैं और ये कमियां इतने बजे तक हमें ठीक होके मिल जानी चाहिए। तो बेसिक काम हमारा ये है कि हम नोएडा इसीलिए बेटर है क्योंकि नोएडा में हमेशा ऐसे अधिकारी रहे हैं संयोग से कि वो हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए काम करते रहे। एक समय था कि नोएडा आज से 4 साल 5 साल पहले 350वें नंबर पे था सफाई में। उसके बाद उसकी रैंक उठती उठती इतनी ऊपर आ गई कि आज जो है 10 और 14 और उस पे आ गई, और फिर वाटर प्लस का भी उसको तमगा मिला। तो इस तरीके से इस बार भी जो सर्वेक्षण चल रहा है उसमें भी निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि लगातार उसके हम बेटरमेंट पे काम कर रहे हैं। सर, मॉनसून के मौसम में अक्सर जल जमाव की जो है समस्याएं बनी रहती है नोएडा में, और अभी मॉनसून आने वाली है, तो सर ये जो समस्या है क्या इस बार इसका निदान हो सकता है? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से इस पे पहले भी बहुत काम हुआ था, और कई जगहों पे जहाँ जहाँ जल जमा होता है वहाँ सम्बेल लगाए गए, परमानेंट टाइप के, ऑटोमेटिक हैं। जैसे ही वहाँ जल जमा होने की स्थिति होती है वो पानी को स्वतः खींचने लगता है। लेकिन जो मूलभूत चीज़ है वो उस पर हम लोग बेसिकली काम करते हैं। जैसे कि जो नाले हमारे हैं वो बेसिकली हैं तो बरसाती नाले, लेकिन उसमें कहाँ कहाँ से लोगों ने गलत तरीके से सीवर वगैरह जोड़ दिया है और वो कर दिया है, तो जिसके कारण तमाम पानी दूसरे भी आ जाते हैं, तो उसमें सिल्ट की स्थिति होती है। अगर नाले भरे रहेंगे, सिल्ट भरा रहेगा, तो नेचुरली बरसात के पानी के लिए उनमें जगह ही नहीं बचती है। इसलिए हमारी तैयारी है कि किसी भी दशा में हम, जैसे 15-20 जून के बाद से मानसून आना शुरू होता है, तो जून के पहले पहले हम अपने सारे नालों को एक मुश्त साफ़ करा देंगे, सारी सिल्ट निकालेंगे, और उसका बाकायदे हम मौके पे जाकर रेंडम चेक करते हैं और बाकायदे उसको नीचे लगा के डंडी और देखते हैं कि जहाँ सफाई हुई वहाँ अब सिल्ट बचा तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्हीं संविदाकारों को यह भी निर्देश रहता है उस टेंडर में ही हमारे कि एक बार सिल्ट निकालने के बाद उनका काम खत्म नहीं होता है, बल्कि रेगुलर बेसिस पर वहाँ का कम से कम फ्लोटिंग मटेरियल निकालते रहेंगे, और कभी अगर और ज़्यादा सिल्ट की स्थिति कहीं से भी आती है तो विशेष परिस्थितियों में उसको भी वो निकालेंगे। तो ये हमारी तैयारी है कि हम जून के पहले पहले ये सिल्ट निकालने का कार्य पूरा कर लेंगे। नालों में जगह पर्याप्त रहेगी जिससे जो भी बरसात का पानी आएगा वो उसमें आराम से चला जाएगा। सर, अगर सड़कों की बात करें तो सर कई ऐसी सड़कें हैं जो काफ़ी साफ़ है, बट ऐसी सड़कें जो गांव से कनेक्ट करती हों सर, उन सड़कों पे काफ़ी कचरा रहता है, तो सर इसका क्या रीज़न है? इस पे हम लोगों ने बहुत मंथन किया और हम लोगों ने कोशिश किया कि इसमें जो है हम लोगों की तैयारी है, लगभग 400 स्थान ऐसे हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं जहाँ पर लोग ले आके अवैध तरीके से कूड़ा फेंक देते हैं। बेसिकली उनको देना चाहिए, जो हमारे कूड़े की गाड़ी जब घर घर जाती है तो उसमें कूड़ा देना चाहिए, लेकिन तमाम गांव में जो पीजी वगैरह बन गई हैं उनमें लोग अवॉइड करते हैं, छुपाते हैं चीज़ों को, और जब वो ऑफिस जाने लगते हैं या काम पे जाने लगते हैं तो पॉलीथीन में बांध कर कूड़ा लाते हैं और एक जगह मोड़ पर कहीं फेंक जाते हैं। यद्यपि हम उसको समय से साफ़ करा देते हैं, लेकिन जो आता है कूड़ा वो भी क्यों आता है, ये गलत है। तो हम लोग इस पर ही काम कर रहे हैं। एक नए सिरे से सभी गांव का हम एक बार फिर से सर्वे कराएंगे और जियो टैगिंग कराएंगे, जिसमें एक भी फ्लैट, एक भी परिवार छूटने ना पाए। उससे हमको ये पता रहेगा कि हमारे पास एक सिस्टम रहेगा कि जो जिस जगह का कूड़ा प्राप्त हो गया वो तो ठीक है, और जिसका कूड़ा नहीं प्राप्त हुआ तो उसकी बत्ती लाल जलती रहेगी। तो हमको ये कंफर्म रहेगा कि कहाँ से कूड़ा नहीं उठा। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि 100% सभी घरों से
सभी फ्लैट से कूड़ा हम उठा लें। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जितने हमारे इस तरीके के स्थल चिन्हित हैं वहाँ हम लगा रहे हैं कैमरा, तो कैमरे की मॉनिटरिंग यहीं से होगी कंट्रोल रूम से, और हमें ये पता लग जाएगी कौन व्यक्ति वहाँ पे कूड़ा फेंक रहा है। इसके अतिरिक्त एक और हमको समस्या दिखती है कि सेक्टरों में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्लाट ले लिया, कंप्लीसन ले लिया और छोड़ के चले गए हैं। तो उसमें लोग जो है खाली प्लाट समझ के कूड़ा फेंक जाते हैं। तो हमारी एक तैयारी ये भी है कि उनको हम एक नोटिस देंगे, वो अपने उसमें कूड़ा डालने से रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, सारी जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं है। तो इसलिए जो है उनको भी एक नोटिस देंगे। अगर उसके बावजूद उसको रोकने का प्रयास वो नहीं करते हैं तो उनकी फाइल पे उनका जुर्माना लगाकर रख दिया जाएगा। अगली तैयारी हम लोगों की ये भी है कि जो कूड़ा वहाँ फेंका जाता है उस कूड़े में हम कभी कभी रैंडम चेक करेंगे और उससे भी हम चिन्हित करेंगे। जैसे लोग ब्लिंकिट वगैरह के मंगाए रहते हैं तो उसमें हमको रसीद मिल जाती है कि कहाँ से कहाँ किस घर का कूड़ा यहाँ पे आया है, तो सीधे उस घर पे जाकर और उसको सीधा जुर्माना हम पकड़ा देंगे। तो भय बिन प्रीत नहीं होती है, ऐसा हमारा मानना है। तो वो भय थोड़ा सा क्रिएट करना होगा लोगों के मन में कि कम से कम गंदगी उस तरीके से न फैले, क्योंकि इसका नुकसान सभी को है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ के बाद पहला काम, पहली शुरुआत स्वास्थ्यता को लेकर ही किया था और उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो इसलिए हम लोग उस पर टॉप प्रायोरिटी पर ही काम करेंगे। सर, प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं जो अभी साप्ताहिक मार्केट जो लगते हैं जिसमें प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, बट अभी भी साप्ताहिक मार्केट में जो है वो प्लास्टिक देखने को मिल जाती है और प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं नोएडा को गंदा करने का एक बहुत बड़ा, गंदा जिस तरीके से हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, वो भी एक कारण है। तो सर इसके लिए सर क्या प्लास्टिक बैन हो पाएगा साप्ताहिक मार्केट में? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ऑलरेडी सरकार के द्वारा ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की गई है। उस पर कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई लगातार होती भी रहती है। लोग, हमारे कर्मचारी जाते हैं, जब्त करते हैं, कुछ जुर्माना लगाते हैं, सब हमारे यहाँ इकट्ठा होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक लोग उपयोग नहीं बंद करेंगे तब तक चीज़ें नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि हर मार्केट में हर जगह जाकर आदमी नहीं खड़ा हो सकता, हर जगह स्टाफ नहीं लगाया जा सकता है। तो हम जुर्माना तो लगाते हैं, ये सारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब हमने उसके लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। तो मार्केट्स में जा जाके और लोगों को समझाने का प्रयास है कि देखिए आपके लिए कितना यह हानिकारक है। इसी तरीके से आप जब देखोगे इस समय कूड़े में, तो ये जो छोटे छोटे कप आ गए हैं वो कहने को कागज़ के कप हैं, लेकिन उसमें वास्तव में अंदर जो है प्लास्टिक की लेयर होती है, वो भी हानिकारक है। चाय के साथ माइक्रोन प्लास्टिक आपके अंदर जाता है जो आपके कैंसरस होता है, आपके कैंसर का कारण बनता है। तो ये लोगों को हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बाकी हमारा अभियान तो चल ही रहा है, और जो भी ये लोग लगाते हैं साप्ताहिक मार्केट, तो उनको भी यही निर्देश है कि अगर उनके यहाँ कोई भी गंदगी दिखी तो वो मार्केट फिर हम लगने नहीं देंगे। आगे से हमने ये निर्णय लिया है कि अगर दूसरे दिन हम वहाँ सुबह गए और वहाँ देख के लगा कि यहाँ कोई मार्केट लगी थी, ऐसा पता ही नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी हमको दिखा तो उस मार्केट पे बैन लगा दिया जाएगा, उस मार्केट को लगने ही नहीं दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे इंदु प्रकाश जी को, और मैं हूँ आपके साथ रोज़ा यादव। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।